if you can draw the strike line, then 90% problem will be solved with that strike line only. Okay, then we just have to match the strike line to define the throw. अच्छा, this one is very easy. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर एक प्रॉब्लम है कि कितना मीटर का कंटूर है, मुझे पता नहीं कि दिख रहा है कि नहीं, मैं एक और बार लिख ही देता हूँ कितना मीटर का कंटूर है. ठीक है, दिस इज द 200, 300, आई गेस दिस इज 400, दिस इज 5, दिस इज 600, 700 एंड 800. इतना तो नहीं चाहिए होगा. अच्छा, मैंने क्या बोला, देख लो कि मैक्सिमम हाइट कितना है. 800 मीटर का मैक्सिमम हाइट है. अच्छा, demarcated है. This is the fault and just point to be noted, this is not a straight line fault. Okay, so this is a curvy linear fault. ये कभी कभी होता है कि टॉप व्यू में तुम्हें कर्व दिख रहा है. Generally most of the time you will get a straight line fault. Okay, but this fault line is curved, तो ये interesting है. अच्छा, next क्या देखना है कि we need to find out the same boundary in both side of the fault. ठीक है, तो अगर हम ये बाउंड्री ले लें, ये ऊपर का. अच्छा, ये वाला ब्लॉक तो दिख ही रहा है. अच्छा, लिथोलॉजी तो सबको दिख रहा है कि लिथोलॉजी अलग अलग है. ये डैश वाला लिथोलॉजी, सपोज दिस इज सम ए लिथोलॉजी, ये डॉट डॉट लिथोलॉजी, दिस इज बी लिथोलॉजी, एंड देन अगेन दिस लाइन लिथोलॉजी, सी लिथोलॉजी. ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, ए बी वाला कॉन्टेक्ट ले लिया. सो दिस इज द ए बी कॉन्टेक्ट, राइट. ए एंड बी का कॉन्टेक्ट है एक से ऊपर के ब्लॉक में. ऊपर मतलब पिक्चर के ऊपर में बोल रहा हूँ, नॉर्थ साइड हो सकता है, शायद नॉर्थ ईडी मार्केट है. हाँ, नॉर्थ साइड के ब्लॉक में ए बी का कॉन्टेक्ट मिल गया. अभी फॉल्ट के उस पर ए बी कॉन्टेक्ट, सेम ए बी कॉन्टेक्ट हमें चाहिए. सो दिस इज द सेम ए बी कॉन्टेक्ट. ओके, दिस इज द सेम ए बी कॉन्टेक्ट, राइट. फॉल्ट के उस पर सेम ए बी कॉन्टेक्ट. यू हैव गॉट इट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्राइक लाइन, राइट. तो स्ट्राइक लाइन हमें ड्रॉ करना है ए बी कॉन्टेक्ट के लिए. तो स्ट्राइक लाइन के लिए क्या चाहिए, कंटूर, सेम कंटूर ही चाहिए. तो सपोज दिस इज द 500 मीटर कंटूर, दिस इज द 500 मीटर कंटूर. ठीक है, इफ यू ज्वाइन दिस टू we'll get the strike line for AB contact. and कितना है, 500 मीटर का है. 500 मीटर AB contact है. ठीक है, अभी क्या मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है. देखो, this one also we are getting, this is 400 मीटर contact. 400 मीटर का कंटूर मिल रहा है. so if you join that two, तो हमें मिल जाएगा 400 मीटर का AB कॉन्टैक्ट. अभी फॉल्ट के ऊपर साइड मतलब नॉर्दर्न साइड ब्लॉक में दिख रहे हैं हमें. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो सेम कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये 400 मीटर का जो कॉन्टैक्ट है, इस सेम कॉन्टैक्ट से कोई कंटूर नहीं जा रहा है साउथ के ब्लॉक में. तो हम कैसे थ्रो निकल सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा. तो ये दूसरा स्टेप है. एक स्टेप है कि इफ यू ड्रॉ द स्ट्राइक लाइन, सेम स्ट्राइक लाइन से पता चल जाएगा कि थ्रो कितना है. अगर वो फॉल्ट के दोनों साइड में ही सेम कंटूर या डिफरेंट कंटूर को टच करता है, बट अगर नहीं करता तब हम उस पॉइंट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा थोड़ा. तो कंटूर का एक और पॉलिसी है कि बाउंड्री में जब कंटूर हम दिखते हैं कि ऐसे, अगर एक कोई हो गया ना, ये हाइट है ना, दिस इज सपोज दिस इज 100 मीटर हाइट, 200 मीटर हाइट, 300 मीटर हाइट. तो ये हाइट ही हमें क्या देता है कि इसका जब हम कोई ऐसे मैप दिखता है, इस मैप को ही कंटूर बना देते हैं, है ना, ऐसे कंटूर होता है. एंड जो लिथोलॉजी है, लिथोलॉजी के ऐसे पुट कर देते हैं मैप में, उसको ही हम देखते हैं एक टॉप व्यू में. तो सेम डिस्टेंस में हमें इसको पैरेलली एक और कंटूर ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो अगर पैरेलली हम एक और कंटूर ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा, आई गेस इतना तो ठीक है, ये वाला होगा. अच्छा, ये पूरा पैरेलल नहीं हुआ. अच्छा, सो हमें क्या मिल रहा है कि सेम जो ब्लू कलर का जो एबी का कॉन्टेक्ट जो दिखाया मैंने, तो नीचे के ब्लॉक में भी यही है, सेम ब्लू कलर का एबी का कॉन्टेक्ट है. ये वाला ब्लू कलर का एबी का कॉन्टेक्ट है. ओके, एंड इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. बट ऊपर के ब्लॉक को अगर हम फॉलो करें तो पहले द कंटूर वाज 500 मीटर, देन 400 मीटर एबी कंटूर. तो ये कितना होना चाहिए, 300 मीटर. ठीक है ना, 300 मीटर डीप इस साइड में कर रहा है, डीप डायरेक्शन इस साइड में है.
सो ये 300 मीटर का ए बी कॉन्टैक्ट होना चाहिए था, 300 मीटर ए बी कॉन्टैक्ट। बट नीचे के ब्लॉक में ये कितना मीटर का है, नीचे के ब्लॉक में दिस इज फॉर 500 मीटर, ये दिख रहा है, दिस इज फॉर 500 मीटर, है ना। ये हो गया है नीचे के ब्लॉक के लिए 500 मीटर ए बी कॉन्टैक्ट। तो डिफरेंस आ गया 200 मीटर का। तो थ्रो इसमें कितना आ जाएगा फॉल्ट का, 200 मीटर, है ना। 200 मीटर का थ्रो आ जाएगा, एंड ये वाला ब्लॉक डाउन साइड हो जाएगा, डाउन थ्रोन, एंड ये वाला, सॉरी ये 500 मीटर में, एंड दिस वन विल बी डाउन थ्रोन, बट थ्रो विल बी 200 मीटर। अच्छा, अभी क्या इजी होगा कि फॉल्ट एंड वर्टिकल थ्रो डिफाइन करना। ये सॉ नो कर दो एक बार, देन हम सेकंड कॉन्सेप्ट में जाएंगे। हेलो, अभी तक ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो। ध्रुव शंकुदीप, হ্যালো দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है দাদা এই ठीक है জায়গাটা ना, আরেকবার हाँ बोलो। আরেকবার একটু বলবে? अच्छा ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक पहले फॉल्ट को डिफाइन, फॉल्ट कहाँ पर है मैप में। तो सपोज इसमें तो फॉल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कि बोल दिया कि ये वाला फॉल्ट है, एक मिनट क्या होगा, ठीक। अच्छा देखो, ये फॉल्ट बाउंड्री ऑलरेडी है, ये तो डिफाइनेबल है ना, दिस इज द फॉल्ट बाउंड्री एफ एफ डैश। अच्छा, सेकेंड थिंग कि यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्री, ठीक है, सेम कॉन्टैक्ट ढूंढना होगा फॉल्ट के दोनों साइड में ही। तो उससे उस ढूंढने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द लिथोलॉजी, ठीक है, लिथोलॉजी को ढूंढना पड़ेगा। तो सपोज दिस इज द ए लिथोलॉजी ऊपर के ब्लॉक में, दिस इज बी लिथोलॉजी ऊपर के ब्लॉक में, एंड दिस इज सी लिथोलॉजी। नीचे के ब्लॉक में आ जाओ, नीचे के ब्लॉक में सेम, दिस इज द ए लिथोलॉजी एंड दिस इज द सी लिथोलॉजी। ये तो समझ में आ रहा है इतना तक, ठीक है ना। হ্যাঁ। अभी सेकंड पॉइंट देखो कि ए बी जो लिथोलॉजी है ऊपर के ब्लॉक में, देखना ऊपर के ब्लॉक में ए बी जो कांटेक्ट है, ए बी कांटेक्ट का जो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जो ए बी का जो कांटेक्ट है, ए बी का कांटेक्ट क्या बोला मैंने, दिस वन इज द ए बी कांटेक्ट, राइट, फॉर द ऊपर का ब्लॉक, दिस इज द ए बी कांटेक्ट। एंड अगर नीचे के ब्लॉक में देखो, नीचे का फॉल्ट के उस साइड का ब्लॉक में, दिस इज द ए बी का कांटेक्ट। तो दोनों ए बी का कांटेक्ट सेम नहीं है, उसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो समझ में आ रहा है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, सेम में नहीं है। ओके, सो देन वी हैव टू डिफाइन द स्ट्राइक लाइन। तो स्ट्राइक लाइन के लिए क्या चाहिए, कॉन्टूर चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, 500 मीटर पॉइंट, देख लो 500 मीटर पॉइंट, 500 पॉइंट मीटर, 500 मीटर पॉइंट। सो अगर दोनों पॉइंट है स्ट्राइक लाइन का, वी कैन ड्रॉ द स्ट्राइक लाइन, क्योंकि कॉन्टूर है तो स्ट्राइक लाइन आ जाएगा ए बी का, है ना। तो ये 500 मीटर का स्ट्राइक लाइन आ गया, समझ में आया इतना तक? হ্যাঁ। ओके, अच्छा ये 500 मीटर का स्ट्राइक लाइन आ गया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देख लो, ये 600 मीटर का स्ट्राइक लाइन होगा, स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना समझ लो ठीक से। दिस इज 600 मीटर स्ट्राइक लाइन फॉर सेम ए बी कॉन्टैक्ट, ऊपर के ब्लॉक में मैं बोल रहा हूँ, है ना, इक्वल डिस्टेंस में। अब देख लो नीचे देखो, दिस इज 400 मीटर स्ट्राइक लाइन फॉर दिस ऊपर के ब्लॉक का ए बी का कॉन्टैक्ट।
400 मीटर के एबी का कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्राइक लाइन, है ना? समझ में आया? हाँ। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो इक्वल डिस्टेंस आया, ठीक है, इस इक्वल डिस्टेंस में अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो डीप किस साइड में कम हो रहा है? इस साइड में डीप कम हो रहा है, बट डीप इस साइड में कर रहा है। तो 600 मीटर फर्स्ट, देन 500 मीटर मिला, देन 400 मीटर मिला। अभी अगर इक्वल डिस्टेंस में हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे पैरेलली और एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी 300 मीटर स्ट्राइक लाइन। ओके, ये 300 मीटर का स्ट्राइक लाइन हो जाएगा एक्सट्रापोलेशन बाय एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। अब फिर से अगर इसको पैरेलली अगर तुम फिर से मूव करोगे, देन 200 मीटर का आ जाएगा, देन 100 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के ब्लॉक के मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। अभी देख लो, ये वाला जो स्ट्राइक लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है 300 मीटर एबी का स्ट्राइक लाइन, है ना, जो एक्सट्रापोलेट करके ड्रॉ किया है, ये वाला जो स्ट्राइक लाइन, ये स्ट्राइक लाइन नीचे के ब्लॉक का जो एबी का कांटेक्ट है, दिस इज द एबी का कांटेक्ट नीचे के ब्लॉक के लिए, यस और नो, है ना? यस। हाँ, तो इसको कितने मीटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है देख लो, ये भी तो एक 500। स्ट्राइक लाइन है, 500 मीटर। बट करना कितना मीटर पे चाहिए था? 300 मीटर एबी कांटेक्ट होना चाहिए था, बट हो रहा है 500 मीटर एबी कांटेक्ट नीचे के ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो ये जो नीचे का ब्लॉक है, ये कितना मीटर अपथ्रोन है? 200 मीटर। डिफरेंस कितना है? 200 मीटर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अपथ्रोन बाय 200 मीटर। अभी ओके, समझ में क्लियर आया? है। हाँ, समझ में आया? हाँ। ठीक, ओके। अच्छा, और भी कॉन्सेप्ट है, खुद से भी करना पड़ेगा तो फिर क्लियर होगा। आई गेस ये पिक्चर थोड़ा क्लियर है ज्यादा, इसमें तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले बोलो कि इसमें लिथोलॉजी ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है, ट्राई करो। देखो, इसमें लिथोलॉजी ठीक ठाक देख लो। दिस इज ए, टी, दिस इज डी, ओके। अगेन दिस इज ए, ठीक है, ये वाला टी है एंड ये वाला डी है। अच्छा, किसी भी मैप को स्टडी करने से पहले उसका लिथोलॉजी ठीक ठाक देख लो कि लिथोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या लिथोलॉजी उसमें है, ठीक है। तो क्या देख रहा है कि अच्छा, और मैंने नेक्स्ट क्या बोला कि कॉन्टूर देख लो। कॉन्टूर क्या है कि इसमें मिनिमम कॉन्टूर है 800 मीटर का, मैक्सिमम कॉन्टूर है, एंड ये जो मैक्सिमम कॉन्टूर है ये ऑलमोस्ट ए के ऊपर से जा रहा है। तो अगर एक्चुअल में इसका लिथोलॉजी ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऐसा नॉर्मली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसा टाइप का कुछ हुआ है, तो इसमें शायद ए है, ठीक है। उसके बाद शायद एक बेड है, टी है, एंड देन उसका बेड है, डी है। इसका हम टोपोलॉजिकल मैप में दिख रहा है, ठीक है, कि ऊपर वाला जो ए लेयर है वो एक्सपोज्ड है मैक्सिमम हाइट में, ठीक है, एंड सबसे नीचे शायद डी लेयर है, ठीक है। चलो, एंड इसमें और एक थिंग है, देख लो। अच्छा, ये वाला जो है, ठीक है, ये अनकॉन्फर्मिटी है या फिर फॉल्ट है, इसको हम कैसे पता चलेगा? सो टू डिफाइन दैट वेदर इट्स अनकॉन्फर्मिटी और फॉल्ट, तो बेसिकली देखना चाहिए कि हमें कि अगर जो जो बाउंड्री है, सपोज दिस इज द टी बाउंड्री और दिस इज द एटी टीडी, दिस इज द टीडी कॉन्टैक्ट, दिस इज ऑल्सो टीडी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें ढूंढो टीडी कॉन्टैक्ट कहाँ पर है। टीडी कॉन्टैक्ट इस साइड में है, एंड इसमें टीडी कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, इस नीचे तो टीडी कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर टीडी कॉन्टैक्ट इसी साइड में ही होता, ठीक है, टीडी कॉन्टैक्ट ऐसे ही होता, तो हम बोलते कि ये डेफिनेटली फॉल्ट नहीं है, ये डेफिनेटली अभी के लिए नॉर्मल फॉल्ट नहीं लग रहा है, ये अनकॉन्फर्मेटेड कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है, सो दिस इज फॉल्ट। तो बेसिकली जैम में अगर फॉल्ट देगा ना तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ये वेब डैश बोल ही देगा। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि इसमें सीक्वेंस बोलो, ठीक है। तो सीक्वेंस इसमें क्या होता है कि पहले तो
ये वाला डिपोजिशन हुआ है कि ए टी डी वाला डिपोजिशन हुआ है, देन सीक्वेंस हुआ है कि जिसमें फॉल्ट हुआ है, ठीक है, फॉल्टिंग हुआ है, एंड 3 नंबर सीक्वेंस क्या हुआ है कि दिस डी डाइग इज कटिंग द फॉल्ट, ओके। सो तो लास्ट में क्या हुआ है, एकदम लास्ट में डाइक आया है। सो ऐसा सीक्वेंस भी कभी कभी दे देता है। तो इसमें भी अगर तुम सेम 80 का या स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करो एंड उसको मूव करो इस साइड में पैरेलली, तो तुम्हें थ्रो मिल जाएगा। तो ये वाला खुद से देख लेना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये वाला खुद से ट्राई करना, ठीक है। हो सके तो जेरोक्स इट एंड देन ट्राई टू डू इट। अच्छा, और भी है, मैं उसको दिखाता हूँ क्लियर अगर पिक्चर है तो। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, पहले तो बोलो इफ दिस इज अ फॉल्ट, फॉल्ट या क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है ये वाला जियोलॉजिकल मैप में, क्या दिख रहा है? फोल्ड लग रहा है। फॉल्ट राइट, क्योंकि जिसमें ए है उसके दोनों साइड में बी है एंड फिर सी लेयर है। पहले ट्राई टू डिफाइन द लेयर, ठीक है, क्या लेयर है। अच्छा, और एक थिंग, फ्रस्ट्रेटेड मत होना, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा जियोलॉजिकल मैप दिखाऊंगा, तो जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा ना, तो जब जैम के लेवल में मैप आएगा ना, दैट विल लुक लाइक सो इजी टू यू, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर इतना सारा मैप से तुम यूज टू हो जाओगे, तो प्रैक्टिस चाहिए मैप में, और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस देख लो। अच्छा, सेकेंड, ये तो फोल्ट है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये एंटीफॉर्म या सिनफॉर्म होगा, ये हम बोल सकते हैं येस और नो, एंटीफॉर्म सिनफॉर्म। अच्छा ठीक है, तो एंटीफॉर्म सिनफॉर्म हम बोल सकते हैं, उसके लिए हमें सब कुछ करने के लिए हमें चाहिए स्ट्राइक लाइन, बस स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा देख लो, अच्छा ये जो ए सेंटर में है, ये तो पता चल रहा है ए सेंटर में है, तो अगर ये सेंटर में है, अगर एंटी फॉर्म होना है तो डीप किस साइड में करना चाहिए, इस साइड में डीप करना चाहिए, ठीक है। अगर सिनफॉर्म होना चाहिए तो डीप किस साइड में करना चाहिए, इस साइड में डीप करना चाहिए, है ना, फॉर एंटी फॉर्म एंड फॉर सिनफॉर्म। ऐसा होता है कि नहीं ये मुझे पता भी नहीं है, हम देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं भी हो सकता, उल्टा भी हो सकता है, देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले ए बी जो कॉन्टेक्ट है, इफ दिस इज लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो ए बी का जो कॉन्टेक्ट है, उसमें एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्राइक लाइन के लिए कंटूर चाहिए सेम हाइट का, तो ये मिल गया एक, ये कितना 500 मीटर का मिला है, सेम 500 मीटर का ढूंढते हैं, तो ये तो नहीं है 500 मीटर का, 500 मीटर, 300, 400, अच्छा 500 मीटर का नहीं मिल रहा है, तो ठीक है छोड़ दो, 400 मीटर का ढूंढते हैं। चलो, दिस इज द 400 मीटर, ये भी कॉन्टेक्ट में, ये 400 मीटर का है, ये 400 मीटर का, बहुत अच्छा मिल गया। नाउ ज्वाइन दिस, सो क्या मिल गया इससे हमें, 400 मीटर का ए बी का स्ट्राइक लाइन मिल गया। नाउ 300 मीटर पे जाते हैं, चलो, सो दिस इज द 300 मीटर, ओके, मिल गया अच्छे से 300 मीटर का स्ट्राइक लाइन, बहुत अच्छे से पैरेलल ही होगा, स्ट्राइक लाइन ऑलवेज पैरेलल होता है। तो स्ट्राइक लाइन के लिए ऑब्वियसली ये मानना स्ट्राइक लाइन, ठीक है, क्या होता है, एक तो पैरेलल होता है ऑलवेज, ठीक है। दूसरा, स्ट्राइक लाइन का क्या कैटेगरी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इक्वल डिस्टेंट होता है, ठीक है। ये मोस्टली होता है, कि कभी कभी इसमें भी एक आ जाता है कि ऐसा भी नहीं होता है, तो ठीक है, बट मोस्टली इक्वल डिस्टेंस होता है। तो ए बी का कॉन्टैक्ट का सेकेंड वाला जो स्ट्राइक लाइन है वो भी मिल गया है, एंड दैट इज 300 मीटर स्ट्राइक लाइन। सो डीप किस साइड में कर रहा है, दिस इज 400 मीटर, दिस इज 300 मीटर, दैट मीन्स ये दिस इज टिपिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यस और नो, है ना। ये 400 मीटर है, 300 मीटर है, टिपिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब बी साइड के ब्लेड में देखो, बी साइड के ब्लेड में भी स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना, मतलब राइट साइड के ब्लेड में भी स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है, इस मतलब
जो राइट साइड का जो है, ठीक है। तो इसमें सेम स्ट्राइक लाइन ही ड्रॉ करते हैं, चलो 400, तो 400 मीटर का अगर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी लाइक दिस। अच्छा, पहली बात, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, अगर फॉल्ट होता तो दिखा देते, पर इसमें कोई फॉल्ट का कोई डिमार्केशन भी नहीं है, तो दिस इज ओनली अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। 400 मीटर का स्ट्राइक लाइन मिल गया फॉर राइट साइड के एबी के कॉन्टेक्ट में। एंड सेकेंड, ये 500 मीटर का है, दिस इज 500, दिस इज 500, पैरेलल ही होना चाहिए। सो 500 मीटर का भी मिल गया। सो नाउ यू टेल मी, दिस इज एंटी फॉर्म और सीन फॉर्म, क्योंकि डिप किस साइड पे कर रहा है, ये वाला तो डिप इस साइड में डिप कर रहा है। सो बोलो कि ये जो लेफ्ट साइड में जो ये फोल्ड है, ठीक है, ये जो ए है उसके दोनों साइड में बी है, देन सी होगा, ठीक है। तो दिस इज एंटी फॉर्म और सीन फॉर्म, एंटी फॉर्म। राइट। तो ऐसा जैम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैप दे देगा तुम्हें, बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा और भी कंफ्यूज करेंगे, एमएसक्यू आएंगे, ठीक है। तो बेसिक यही होगा कि एंटी फॉर्म, ये हमें पता चल गया, ठीक है। चलो, तो सी के लिए राइट साइड में ये होम टक्स दे दिया, ठीक है, तो ये खुद से देख लेना। सो ये भी एंटी फॉर्म या सीन फॉर्म होगा। बेसिकली हमें अगर एक नॉर्मल सा एक क्लीन मैप दे दिया, ठीक है, क्लीन मैप में बेसिकली फर्स्ट थिंग धीरे धीरे जाना, ठीक है, एकदम मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जाना। तो पहले डिफाइन द लिथोलॉजी कि क्या है, दैट इज ए बी एंड सी, जितना भी लिथोलॉजी है डिफाइन कर लो ठीक से, ठीक है। फिर बाउंड्री ले लो, क्या बाउंड्री है, सेम बाउंड्री ले लो कि ये ए बी का बाउंड्री हो आ गया, ठीक है, दिस इज द ए बी का बाउंड्री आ गया, एंड दिस इज ऑल्सो द ए बी का बाउंड्री। अब स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लो, सेकेंड स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया था इस वाले में, 400 मीटर का ये वाला था, एंड ये तो वाला था, नीचे वाला था 300 मीटर का। तो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लो, बस तुम्हारा आधा प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा। एंड यही मैंने बोल रहा हूँ कि सेमी बाउंड्री पे स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में ए बी का कॉन्टेक्ट में स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया तो राइट साइड में भी वो ए बी का कॉन्टेक्ट का स्ट्राइक लाइन होना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसमें आएगा तो होगा कि बी जो बेड है इसका वर्टिकल थिकनेस बोलो, ठीक है, इसका थिकनेस बोलो, यही बोल देगा जनरली। तो थिकनेस क्या क्या होता है क्लियर का, आई होप तुम्हें सबको पता है, मैं एक और बार बोल देता हूँ कि थिकनेस क्या क्या होता है, ठीक है। तीनों तरफ का थिकनेस होता है कि दैट इज द योर टॉप लेयर, यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। एंड अगर ऐसा कोई इंक्लाइन सा एक बेड है, बी बेड, ओके, सो इसमें कितना टाइप का थिकनेस आएगा। वन इज द वर्टिकल थिकनेस, कि इसमें अगर वर्टिकली तुम ड्रॉ करोगे बोरोल या कुछ भी, तो ये जो तुम्हें थिकनेस देगा दिस विल बी द वर्टिकल थिकनेस। अनदर वन विल बी द ट्रू थिकनेस, जो एक्चुअल में जो थिकनेस होता है, जो उसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तुम्हें जो मिलता है, दैट इज योर ट्रू थिकनेस, राइट। एंड अनदर वन इज योर मैप थिकनेस और हॉरिजॉन्टल थिकनेस, और उसको मैप थिकनेस भी बोलते हैं, कि ये जो तुम मैप में जब देखोगे हॉरिजॉन्टल व्यू में, तब जो थिकनेस आएगा, दिस इज द मैप थिकनेस और हॉरिजॉन्टल थिकनेस, तो तीनों थिकनेस आता है। तो जियोलॉजिकल मैप से जो थिकनेस आता है वो ओनली तुम ये वाला थिकनेस ही तुम डिफाइन कर सकते हो, वर्टिकल थिकनेस, ठीक है। वर्टिकल थिकनेस एंड मैप थिकनेस भी तुम डिफाइन कर सकते हो, ट्रू थिकनेस तुम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं डिफाइन कर सकोगे, ठीक है। ओके, तो थिकनेस के लिए हमें क्या चाहिए कि सेम स्ट्राइक लाइन चाहिए, एंड सेम स्ट्राइक लाइन ऊपर का बाउंड्री या नीचे का बाउंड्री को कितने कॉन्टूर में कट कर रहा है उसका डिफरेंस ही थिकनेस होगा। सो मेरे बोलने का मतलब यही है बेसिकली, सपोज ये, क्योंकि उसी बेट का थिकनेस आएगा जिस बेट का दोनों बाउंड्री है अपर एंड लोअर, क्योंकि तो बी बेट का थिकनेस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। सो 400 मीटर का कंटूर है, स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस द स्ट्राइक लाइन फॉर 400 मीटर,
AB contact strike line. Now see this 400 मीटर AB contact strike line में ऊपर का जो बेड है, मतलब AB बेड का जो ऊपर का जो लेयर है, कितना में इंटरसेक्ट किया है? 600 मीटर में, और नीचे 400 मीटर में. डिफरेंस है 200 मीटर का. So 200 मीटर will be the thickness. थिकनेस के लिए बेसिकली मैंने क्या बोला, सेम स्ट्राइक लाइन से तुम थिकनेस को डिफाइन कर सकोगे. यू नीड द सेम स्ट्राइक लाइन, बस ऊपर का बेट और नीचे का बेट का जो कंटूर का डिफरेंस है वही देखो. समझ में आया थिकनेस का? हाँ. एकदम. तो अभी तक क्या सीखा हमने? थ्रो सीखा, थ्रो कैसे डिफाइन करना है, एंड सेकेंड सीखा थिकनेस, एंड थोड़ा बहुत रीड करना सीखा मैप को. तो अभी और भी रीड करेंगे. चलो मैं पहले इजी से ट्राई कोशिश करता हूँ क्योंकि उससे आसानी होगा. सो इसमें देखो, ठीक है. अच्छा, और एक चीज है कि मैप में जब तुम देखोगे कंटूर एक वी शेप कर रहा है, ठीक है, वी शेप कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस साइड में रिवर हो सकता है वी शेप में, वी शेप वैली और समथिंग लाइक दैट, अगर कंटूर वी शेप फॉर्म कर रहा है. सो इसमें आई होप दिख रहा है ठीक से. तो इसमें देखो ये जो कंटूर है ये वी शेप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये देखो एक वी शेप फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो ऐसा वी शेप मीन्स उसमें रिवर हो सकता है, ये तो पूरा वी है तो उसमें रिवर हो सकता है, तो दिस कैन बी रिवर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. वी शेप अगर फॉर्म कर रहा है, इफ वी शेप, इफ कंटूर forms V shape, then river हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है. अच्छा, तो इसमें V शेप तो छोड़ो, V शेप तो हो रहा है, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी हो रहा है, राइट साइड में भी थोड़ा बहुत V शेप हो रहा है, तो रिवर हो सकता है, ठीक है, वो तो है. तो इसमें और एक चीज है, इसमें फॉल्ट है, ये और नो, कि देखो ये माइकेशियस का जो लेयर है, दिस इज द लोअर बाउंड्री, दिस इज द अपर बाउंड्री, एंड ये सेम बाउंड्री को इस साइड में अगर देखोगे, ठीक है, लोअर बाउंड्री देखो, डिस्प्लेसमेंट है. सो ये फॉल्ट है, फॉर श्योर फॉल्ट है. इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कलर है, बहुत इजीली समझ में आएगा. देखो माइकेशियस का, सेम माइकेशियस का डिस्प्लेसमेंट है, अपर बाउंड्री, ये लोअर बाउंड्री है, एंड इसमें लोअर बाउंड्री साइड ब्लॉक में ऊपर आ गया, तो ये भी फॉल्ट है, एंड फॉल्ट के अलोंग ही रिवर है, ठीक है. ये इस वाले मैप से तुम बोल सकते हो दैट देयर इज टू फॉल्ट, इज अ टू फॉल्टेड मैप, एंड मैप फॉल्ट के अलोंग ही एक रिवर फ्लो कर रहा है. रिवर फ्लो कर सकते हैं या फिर वैली भी हो सकता है, बेसिकली क्वेश्चन आएगा वैली है कि नहीं. अच्छा, now we have to define the throw for these two fault, ठीक है. आई होप ये इजी होगा अब, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो गया है. तो चलो ट्राई करते हैं. तो मैंने क्या बोला है कि पहले तो बेट डिफाइन कर लो कि कौन से बेट में करना है, ठीक है. सपोज कि हम लेफ्ट साइड में ट्राई करते हैं, लेफ्ट साइड से ट्राई करते हैं, ठीक है. इसमें क्या दो कॉन्टूर मिल रहा है. अच्छा, सेंटर से ही ट्राई करते हैं. तो सेंटर में देखो माइकाशियस का जो इस वाला बेट का जो लेयर बाउंड्री है, ठीक है, ये वाला बाउंड्री है, फॉल्ट के राइट साइड में, फॉल्ट में माइकाशियस का बाउंड्री इस साइड में है, नीचे ग्रिट है. अच्छा, ये वाला सेम, अच्छा सॉरी, अच्छा ये वाला गलती नहीं करना, ठीक है. अगर ये माइकाशियस एंड ये शेल का लेयर है, ठीक है, ये माइकाशियस एंड दिस द शेल का लेयर, तो हमें उस वाला बाउंड्री चाहिए, एंड ये है माइकाशियस एंड शेल का लेयर का बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री नहीं चलेगा, ठीक है. तो ये कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट से मैच करना. तो सेंटर के ब्लॉक में कॉन्टैक्ट है माइकाशियस शेल का, ये वाला है. राइट साइड में माइकाशियस शेल का कॉन्टैक्ट ये वाला है, एंड लेफ्ट साइड में इजी है, दिस इज द माइकाशियस एंड शेल का कॉन्टैक्ट. तो तीनों साइड में हमें कॉन्टैक्ट मिल गया. अभी देखना है कि स्ट्राइक लाइन में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है. तो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए वी नीड द कंटूर. तो कंटूर, तो वी आर गेटिंग 700 मीटर कंटूर, सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्राइक लाइन हियर. सो दिस इज द, इसको एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड में, दिस इज द 700 मीटर स्ट्राइक लाइन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट 600 मीटर का मिल रहा है,
This is 600 meter, this is 600 meter. अच्छा, इस वाले ब्लॉक में स्ट्राइक लाइन ऐसा होगा, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम साइड में, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल पूरा नहीं हो रहा है, बट ये पैरेलल होगा जनरली। अच्छा, तो we have got 600 meter. अच्छा, 700 600 meter means deep इस direction में है, so if we extrapolate this again equal distance में, so we'll get 500 meter, right? अच्छा, 500 मीटर भी मिल ही रहा है, एक पॉइंट मिल गया 500 मीटर का, सो उसको अगर हम ऐसे करेंगे पैरेलली, सो ये 500 मीटर का सेंटर के ब्लॉक में हो गया स्ट्राइक लाइन, ठीक है। अभी दोनों साइड में की इंटरसेक्ट किया है, किसी भी पॉइंट में कंटूर में इंटरसेक्ट नहीं किया। अच्छा, एक पॉइंट में क्या है, इस वाले पॉइंट में क्या है, ठीक से देख लो, लेफ्ट साइड ब्लॉक में ये वाला जो स्ट्राइक लाइन है इस वाले कंटूर से इंटरसेक्ट किया है, एंड दिस इज द कंटूर ऑफ 700 मीटर, यस और नो? ये 700 मीटर है फॉर दिस लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक, समझ में आया? बट ये होना कितना चाहिए था, 600 मीटर का, 600. ये 700 मीटर में होना चाहिए। अभी बोलो ये अप थ्रोन कौन सा है, डाउन थ्रोन कौन सा है, थ्रो व्हाट इज द थ्रो अमाउंट, बोलो, ट्राई करो खुद से, थ्रो कितना है? 100. 100। अप थ्रोन वाला ब्लॉक कौन सा है? Left side. राइट, ऐसा ही चाहिए। अच्छा, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं और एक बार इक्वल डिस्टेंस में, राइट, इक्वल डिस्टेंस में एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, ठीक है। तो ये तो पैरेलल होना, इसको कर देना इस साइड पे, चलो ठीक है, देख लो। तो ये 600 मीटर 500 मीटर ये कितना आएगा, 400 मीटर, बट जो राइट साइड के ये वाला जो कॉन्टेक्ट है, ब्लू ब्लू वाला कॉन्टेक्ट ऑलवेज देखना कि ये 600 मीटर में आ रहा है ना, ये 600 मीटर में आ रहा है, 600 मीटर है, और इसमें आना चाहिए था 400 मीटर का, दैट मीन्स इसमें थ्रो है 200 मीटर का, एंड दिस इज द अप थ्रोन। सो अभी फॉल्ट एंड थ्रो क्लियर है कि नहीं, बोलो Clear. ध्रुव? हाँ clear. एकदम, चलो फिर, बिल्कुल सही है। अच्छा, और देखते क्या क्या मिलता है इसमें, इसमें भी फॉल्ट है। अच्छा, इस ब्लॉक में और कुछ बोल सकते थे हम, अच्छा इसमें, अच्छा इसमें अगर थिकनेस चाहिए होता, वर्टिकल थिकनेस, तो वर्टिकल थिकनेस हम निकाल सकते थे, बट इसमें वर्टिकल थिकनेस का, अच्छा मतलब ये वाला हो जाता, ठीक है, ये जो ग्रिड का लेयर है इस लेयर का वर्टिकल थिकनेस, ऑब्वियस वर्टिकल थिकनेस सब लेयर का ही आएगा इफ देयर इज द अपर ब्लॉक एंड द लोअर बाउंड, बट ये मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। Hello, Shubhajit. We are unable to hear you.
हेलो, यस यस मैं ऑडिबल? अच्छा, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, ठीक। ओके, सो कहा था मैं, क्या बोल रहा था? अच्छा हाँ, तो ये जो ग्रीट का जो बाउंड्री है, मतलब ग्रीट का जो लेयर है, ठीक है, तो इसमें अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री दोनों है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वर्टिकल थिकनेस, बट ये कंटूर ठीक ठाक ड्रॉन मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर ये ऐसा ये पॉइंट होता, बट ठीक है, एक अच्छे से पॉइंट में करते हैं, बट अगर ये होता तो फिर 100 मीटर का शायद इसका आता वर्टिकल थिकनेस। चलो एक क्लियर पिक्चर में हम ये ट्राई करते हैं। ओके, तो इसमें भी फॉल तो दिख ही रहा है शायद सबको, तो इसको हम नहीं करेंगे, बट फॉल को डिफाइन कर लेते हैं कि फॉल दिख रहा है।